ऐसी चीज़ वहाँ दिखे जिससे वो शरीर की प्राप्त हो। इन सब चीज़ों के प्रयास के बाद 5 तारीख को जो संदिग्ध हमने पकड़ा था उसी के घर के पीछे की तरफ एक कट्टे में एक बच्चे की बॉडी मिलती है जिसका सर और एक हाथ नहीं है। तो घर वालों को बुलाया तो पत्रकार के हिसाब से बताया कि हाँ ये वही बच्चा है। क्योंकि पहले दिन से ही हमें ये लग रहा था कि जो CCTV है और जो सारी चीज़ें इससे करती है। उसके बाद में अभियुक्त से हमने पूछताछ करने का प्रयास किया और कंटिन्यूस बच्चे के जो धड़ था उसके अलावा सिर और जो हाथ है उनको ढूंढने के लिए कंटिन्यूस प्रयास किए। क्योंकि ये जो आरोपी था संदिग्ध आरोपी, इसने पुलिस को बहुत गुमराह करने का प्रयास किया, अपनी मानसिक बीमारी होने का हवाला दिया। इसके अलावा इसने अलग कुछ कहानियाँ बता के इससे घटना को किसी तांत्रिक के साथ होने की तरफ भी इशारा देने का प्रयास किया। बार बार में इसके द्वारा जो बयान बदले जा रहे थे और जो मानसिक अवस्था का हवाला दिया जा रहा था, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मनोचिकित्सक जो सुशीला तिवारी में युवराज पंजी उनकी मदद ली और उन्होंने पुलिस के साथ में बैठ के इससे पूछताछ के इंट्रोगेशन में चीज़ें निकल के आई कि ये व्यक्ति जानबूझ के पुलिस को गुमराह कर रहा है। ये क्रिमिनोलॉजी की अच्छी खासी जानकारी रखता है और इसको ये भी पता है कि किस तरीके से मर्डर के केस में साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं और किस तरीके से पुलिस को गुमराह किया जाता है। जब पूछना शुरू किया और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हमने उसको डमी तौर पर दिखाई जिससे उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि पुलिस ने केस वर्क आउट कर लिया। फिर बाद में उसने कन्फेस किया, कन्फेस करवा के जो है बाद में बच्चे को बॉडी पार्ट थे वो भी हमने रिकवर की और रिकवर करने के बाद में जब पूछताछ में जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उसने बताई है तो उसके हिसाब से ये है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया और जब बच्चे ने विरोध किया तो पहले इसने उसका गला दबाया और गला दबा के मार डाला। बाद में इसने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से और इस घटना को किसी तांत्रिक के शामिल होने के उद्देश्य से सिर को जो है बॉडी से अलग किया और सिर और हाथ अलग जगह और बॉडी जो है अलग जगह दफनाई। चूँकि ये घटना होने के लगभग 2-2.5 घंटे बाद भी पुलिस उस जगह पहुंच गई थी, गांव वालों ने भी ढूंढना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको बॉडी को किसी और जगह ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। इसका उद्देश्य ये था कि बाद में बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके या तो खेतों में या किसी नहर में बहाने का इसका बेसिक है। ये पुलिस को पूछताछ में बड़े चौंकाने वाला तथ्य है कि वैसे ये सामान्य रूप से उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसको अपराध भी और अपराध में कैसे बचा जाता है उसकी काफ़ी गहन जानकारी है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर उसी तरीके से पूछताछ की गई, मौके साक्ष्य संकलन की और पहले दिन से बहुत सारे साक्ष्य इसके खिलाफ मिले जो कुछ CCTV के हैं, मौके पर कुछ खून के बंदे हैं और जो हमारा बाद में ट्रैकर डॉग में जिस तरीके की हेल्प की जो बॉडी मिली उससे हमें पहले दिन से ही ये पूरे तरीके से किया था कि नजरिस ने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, बाकी के बॉडी पार्ट कहाँ थे। ये सब चीज़ें करने में पुलिस को 2-3 दिन का वक्त लगा, लेकिन जो हमारे SP क्राइम साहब हैं, हमारे तीनों COs और इसके अलावा 4-5 थानों की टीमें, SOG की टीमें, हमारे FSI की टीमें, इसके साथ साथ में सुशीला तिवारी की जो हमारे इलाज की उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने कड़ी मेहनत की सभी ने, मैं केवल लॉ एंड ऑर्डर संभाला, इसके साथ साथ में अपराध का भी अनावरण किया और एक जिस तरीके का एक बहुत घिनौना करते इस एजेंट के द्वारा किया गया है उसकी सच्चाई जल्दी मतलब पुलिस ने जारी की। इस चीज़ के लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और IG कुमार की तरफ से 5,000 रुपये का टीम और चूँकि इसकी कहानियाँ बार बार में अलग अलग हो रही थी, इसी वजह से हमारा जो है इसकी तरफ में शक गहरा है और ये बार बार में अपने आप को मानसिक रोगी होने का हवाला दे रहा था, कुछ इस तरीके की वहाँ पर सिम्टम्स भी दिखा रहा था। इसीलिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी कि क्या एक्चुअली में कुछ इशू है या ये जानबूझ के साथ। अच्छे सर, किसी अन्य लोगों इसमें हाथ था क्या है? देखिए जो CCTV देखे गए हैं, जो पूछताछ की गई है, जो साक्ष्य संकलन किए गए हैं, उसके हिसाब से इनके परिवार के किसी अन्य मेंबर की कोई संलिप्तता है सारे अपराध बच्चे के साथ जो अभियुक्त है उसका ये कहना है कि उसने प्रयास किया, लेकिन चूंकि जो अभी PM रिपोर्ट आना शेष है तो हमने डॉक्टरों को इस चीज़ को कहा है कि वो इस चीज़ को भी एग्जामिन करें कि
दिव्यांग बच्चे के ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इसने को कहा कि इसने प्रयास किया था। 500 लगा इसमें। क्या जैसे ही सेक्सुअल असॉल्ट के साक्ष्य पाए जाएंगे पीएम में, देन उसके बाद में पॉक्सो की धाराएं बनाएगी। सर, क्या इस जघन्य हत्या का कारण केवल और केवल इसकी सेक्सुअल असॉल्ट ही है या फिर इसके पीछे और भी कुछ है? देखिए, अभी तक की जो जांच अभी तक की जो योजना है उसके हिसाब से यही है, कोई एनिमिटी का एंगल या कोई दूसरा एंगल स्पष्ट तौर से नहीं है। अपन के लिए इसने ये बताया कि इसने कहीं खेत में फेंक दिया है, बहुत तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उसको भी लेकर गुमराह कर रहा है। उसके लिए हम लोग उसको पुलिस रिमांड पे लेते हैं। सर किससे काटी सर, कुछ इसको बताया? वेपन के बारे में बताया गया है, लेकिन देखिए जब तक वेपन रिकवर नहीं हो जाता तब तक हम इस चीज़ को स्पष्ट तौर से नहीं कहेंगे। उसके लिए हम इसी पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पुलिस रिमांड करता है उसको वेपन रिकवरी के लिए मेरी बच्चे को क्या बोल के लेके ये कहना है ग्रामीणों का कि किसी और का भी इसमें शामिल है। देखिए, इस मामले को लेके पिछले 4 दिन में न केवल मीडिया के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा भी जनता को गुमराह किया गया है। बहुत सारे मुद्दे बनाए गए हैं और पुलिस ने बहुत संयमित तरीके से इस मामले को अब तक डील किया है। हर चीज़ का जवाब देने के लिए पुलिस यहाँ पर नहीं है। कोई भी लोग कोई भी थ्योरी बना सकते हैं। पुलिस सिर्फ विवेचना में जो तथ्य आ रही है उनके हिसाब से आगे बढ़ रही है और हम लोग अपना काम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से क्राइम को वर्कआउट किया जाता है। और पुलिस ने बहुत हार्ड वर्किंग के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में और बहुत ही जिसको कहते हैं कि सटीकता के साथ में सारी चीज़ों को किया है। जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं वो सारे पुलिस ने अपने एफर्ट से किया है। और पहले दिन से ही पुलिस का तरीका है कि जैसे ही बच्चा गायब हो उसके 3 घंटे 4 घंटे के बाद में पुलिस ने सारे मामले में तहकीकात शुरू कर दी थी, जैसे पुलिस पास इन्फॉर्मेशन आई है। इस मामले में ये कहना है कि पुलिस ने अपने लेवल पर कोई लापरवाही की है या विवेचना में कोई लापरवाही की है, ये सरासर भ्रामक और गलत तथ्य है। सर, आपने